नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज जरूरी और काम की खबरों पर बात करेंगे। खबरें आज अति महत्वपूर्ण है, खबरों पर अंत तक बने रहें। बिहार वालों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में आ गई है नर्स की बम्पर बहाली। 11,389 पदों पर नर्स की बहाली की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स बहाली 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल 2025 से ही लिया जा रहा है और इसका लास्ट डेट 23 मई 2025 तक रखा गया है, यानी पूरे एक महीने का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल मांगी गई है, मैक्सिमम 37 से 40 साल तक हो सकती है। टोटल 11,389 पदों पर बहाली निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग कोर्स किया है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार कृषि विभाग में आ गई है सहायक की नई भर्ती। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए। देखिए, बिहार कृषि विभाग में क्षेत्र सहायक की नई भर्ती शुरू हो चुकी है। टोटल 201 पदों पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए 25 अप्रैल 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 21 मई 2025 तक आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की डेट तो बता ही दी है कि 25 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुका है, 21 मई तक लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर पास वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिप्लोमा किए हुए हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, फिर भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है, मैक्सिमम एज 37 से 40 साल हो सकती है। बिहार सरकार बिहार के गरीबों को आवास तो दे ही रही है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन खरीदने के लिए भी सरकार पैसे देगी। पहले 60,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। देखिए, बिहार सरकार की गृह स्थल क्रय योजना के तहत 1 लाख रुपया गरीबों को दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार का कोई भी गरीब परिवार इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना के तहत आप चाहे तो 3 डिसमिल जमीन भी सरकार से ले सकते हैं या फिर 1 लाख रुपया भी ले सकते हैं। वैसे सरकार हर एक जिले में गरीबों का सर्वे कर रही है, लेकिन आप चाहे तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो आवास विहीन है, साथ ही उनके नाम पर जमीन नहीं है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपको इसके लिए आवेदन करना है तो आपको अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त के कार्यालय पर जाना होगा, यानी ब्लॉक में जाना होगा और वहां बीडीओ या सीओ से मिलना होगा, जहां से आप इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको वहां से इसका आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। सही प्रकार से आवेदन फॉर्म भरने के बाद और जरूरी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करने के बाद कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाएं। जिन्होंने भी होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन किया था उनके लिए बड़ी खबर है कि होमगार्ड बहाली का फिजिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार में 15,000 पदों पर होमगार्ड की बम्पर बहाली निकाली गई है और इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। 24 अप्रैल से ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 24 अप्रैल से ही एडमिट कार्ड लोग डाउनलोड कर रहे हैं। शारीरिक परीक्षा की तिथि 30 अप्रैल से है, तो जितनी जल्दी हो सके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार के मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए है बड़ी खबर। बिहार अधिकार मित्र की बम्पर बहाली निकल चुकी है। वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक पास हैं उनके लिए है सुनहरा मौका। इसके तहत सिर्फ मैट्रिक पास वालों को नौकरी दिया जाएगा, बिना परीक्षा के ही डायरेक्ट नौकरी मिलेगी।
देखिए, बिहार अधिकार मित्र भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, इसके तहत भर्ती को अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में आधिकारिक सूचना जारी कर आवेदन शुरू किए जाते हैं। फिलहाल अभी ये भर्ती बिहार के अररिया जिले में निकाली गई है और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 19 अप्रैल 2025 से है, यानी 19 अप्रैल से ही आवेदन लिया जा रहा है। अंतिम तारीख 19 मई 2025 तक रखा गया है। अधिकार मित्र की टोटल 100 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को अपने पंचायत या वार्ड क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। अब रही बात कि फॉर्म कहां से मिलेगा, तो फॉर्म आपको ararya.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको इस पते पर भेजना होगा, जो कि है सचिव जिला विविध सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय परिसर अररिया, जिला अररिया, पिन कोड 854311। बाकी कोई भी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ararya.nic.in पर जा सकते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है और उन्हें परमानेंट शिक्षक बनाया जा रहा है। तो आखिर कब होगी सक्षमता परीक्षा 3, 4 और 5? इसकी पूरी सूचना दे दी गई है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से दूर रहें। इन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा 3 की परीक्षा 10 से 15 मई के बीच आयोजित होगी और इसका रिजल्ट 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। असफल अभ्यर्थी 2 से 3 जून तक सक्षमता 4 के लिए भी फीस जमा कर सकेंगे। इस परीक्षा के लिए लगभग 82,000 नियोजित अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सक्षमता परीक्षा 4 के बारे में इन्होंने कहा कि इसका आवेदन 7 से 14 मई तक होगा। परीक्षा 15 से 16 जून को लिया जाएगा और इसका रिजल्ट 30 जून को घोषित कर दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा 5 के बारे में इन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा 4 में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 2 से 3 जुलाई को फीस भरकर 15 से 16 जुलाई को परीक्षा दे सकेंगे और इसका परिणाम यानी रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है कि नीतीश कुमार जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, नायाब सैनी ने बड़ा दावा किया है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी होंगे इस बार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा। और ये बड़ी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कर दी है। नायब सैनी जी ने कहा है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। बिहार में अब बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह जी का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने नीतीश कुमार जी की टेंशन बढ़ा दी और कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू किया जाएगा। 2025 चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। मालूम हो कि महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद भाजपा ने वहां खुद का सीएम बनाया है और वहां चुनाव से पूर्व सीएम बनाने वाली पार्टी शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी है और यही प्लान अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी करने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। रेलवे ग्रुप डी के तहत 32,000 से भी ज्यादा पदों के लिए आवेदन लिए गए थे और अब बड़ी खबर है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पर जिन्होंने भी आवेदन किया है तो उनके लिए बड़ी खबर है। रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा और परीक्षा की तिथि की भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें, जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। और जहां तक कि सूत्रों से खबर आ रही है कि मई के पहले सप्ताह में रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब एक भी पाकिस्तानी बिहार में नहीं रहेगा। समय सीमा हो गई है समाप्त।
देखिए, सम्राट चौधरी ने पहलगाम में आतंकी हमला पर कहा है कि एक भी पाकिस्तानी बिहार में नहीं रहेगा। 27 अप्रैल को समय सीमा समाप्त हो रही है और यदि उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा या मार के फेंक दिया जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सीमा दी गई थी इनको भारत खाली करने का और उसके बावजूद कोई भी पाकिस्तानी पकड़ा जाता है तो उसके जान की कोई गारंटी सरकार नहीं लेने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पहलगाम हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी जीवन साथी तो किसी ने अपना लाल खोया है। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी और साजिश रचने वाले हर एक दोषी को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। तड़पा तड़पा कर उनको मारा जाएगा। इतनी भयानक उन्हें मौत दी जाएगी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और ना ही किसी ने देखा होगा और सुना होगा। कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो बीपीएससी धांधली की जांच करवाएंगे। देखिए, 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, लेकिन बिहार में बीपीएससी पर सियासत खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद इस परीक्षा में हुई धांधली की जांच भी कराई जाएगी। बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक केंद्र पर लगभग बिहार से आकर राजभवन के माध्यम से पदाधिकारी नियुक्त पाए गए हैं और उन्होंने बिहार को धांधली का अड्डा बनाकर अपने पद का दोहन किया है। हमारी सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था के हर एक अधिकारी की भी जांच की जाएगी और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। आखिर बिहार में कब तक बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती रहेगी? देखिए, बिहार में फिर से 20 साल की लड़की से दरिंदगी हुई। पहचान छिपाने के लिए सबको तेजाब से जला दिया गया। देखिए, बिहार के गोपालगंज में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां 20 साल की युवती की हत्या कर दी गई। यही नहीं, पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया गया। पूरा मामला बरौली थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के संदर्भ में बताया गया कि लड़की 4 दिनों से लापता थी। शुक्रवार की देर शाम गांव के ही एक युवक लीची के बगीचे के पास सोच के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा, तभी उसे तेज दुर्गंध महसूस हुआ। उसके बाद उसने अन्य साथियों को बुलाकर झाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां युवती का शव देखकर ग्रामीणों को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने मृतका की पहचान की। शव के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। चेहरा काला हो गया था, शरीर भी फूल गया था। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी बेटी 21 अप्रैल की सुबह सोच के लिए घर से अपना मोबाइल लेकर निकली थी, लेकिन दोबारा वापस नहीं लौटी।